Hello everyone, welcome back to my channel My Cute Crazy Bear Love। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें लंजा और विंग को लंजा के रूम में दिखाया जाता है। वो दोनों के दोनों बेड पे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा नोटी हो गया होता है। वो विंग से बोल रहा होता है, विंग तुम कितने ज़्यादा बुरे ओमेगा हो, तुमने एक सोते हुए अल्फ़ा की इनोसेंस लेने की कोशिश की, तुमने उसका किस चुरा लिया। तो यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरी नज़रों से लंजा की तरफ देखता है और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो विंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा होता है। वो बोलता है, विंग तुमने मेरी चीक किस चुराई है, लिप किस चुराई है। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो पाउती लिप्स बनाते हुए बोलता है, गलती से हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो ये सुन के ना जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को अपनी तरफ खींचता है और काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली वो उसे बेड पे पुश कर देता है। उसके हाथों को टाइटली बेड पे पुश करते हुए पकड़ लेता है, टाइटली पकड़े हुए होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देख रहा होता है लंजा की तरफ और यहाँ पे लंजा उसके ऊपर होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डरा सा, थोड़ा सा घबराया हुआ वो लंजा की तरफ देखते हुए बोलता, ये क्या कर रहे हो लंजा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो देखता है कि विंग कितना ज़्यादा घबराया हुआ है। तो वो अपनी डेविल वाली स्माइल करता है और विंग से बोलता है, जो तुम मेरे साथ कर रहे थे, तुम एक सोते हुए अल्फ़ा की इनोसेंस लेने की कोशिश कर रहे थे, उसे किस करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुन के तो हमारा विंग और ज़्यादा घबराने लगता है। वो बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया लंजा, मैं तो बस तुम्हें सोते हुए तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, बिल्कुल आयुन की तरह, तो इसलिए मैं बस आयुन की तरह तुमसे प्यार कर रहा था। ये सुन के तो जो हमारा लंजा है वो मुस्कुराने लगता है। जो हमारा विंग वो बोलता है, ओ शिट, ये मैंने क्या बोल दिया। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो सडनली हमारे विंग को किस कर लेता है। यहाँ पे हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आंखें खुली होती है, उसे फील होता है लंजा की टंग उसके माउथ के अंदर है। यहाँ पे लंजा ने हमारे विंग को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली सडनली किस कर लिया होता है, लेकिन वो सॉफ्ट किस होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसकी अभी तक आंखें खुली होती हैं और लंजा की भी। यहाँ पे लंजा अपनी टंग से विंग की टंग को रोल करता है और उसके दोनों लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है जैसे ही उसे लंजा की टंग अपने माउथ के अंदर फील होती है तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन लंजा की आंखें अभी भी खुली हुई होती है। उसने देखा कि विंग ने अभी भी आंखें बंद की है तो वो मन ही मन मुस्कुराता है और अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है। वो सॉफ्ट किस धीरे धीरे करके काव वाइल्ड में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो लंजा की किस को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। वो लंजा के किस को एंजॉय करने लगता है। यहाँ पे लंजा को भी पता चल जाता है और वो विंग को काफ़ी अच्छे से डीप किस करता है और एक दूसरे की टंग काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रही होती है। और यहाँ पे अल्फा ओमेगा की सेंट बिल्कुल उनके गले में बैठ जाती है, यानी कि फील हो रही होती है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो अब लंजा की किस को एंजॉय करता है और यहाँ पे लंजा भी विंग को काफ़ी अच्छे से किस करते करते वो उसके लोअर लिप पे बाइट कर लेता है। यहाँ पे धीरे धीरे करके अब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। काफ़ी ज़्यादा डीप किस होता है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक किस होता है और हॉट किस होता है। यहाँ पे पूरा माहौल हॉट हो जाता है क्योंकि उन दोनों की ये किस काफ़ी ज़्यादा हॉट थी और वाइल्ड थी। यहाँ पे विंग की फोरहेड पे बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है। जब हमारा लंजा आँखें खोलता है तो देखता है कि विंग का जो फोरहेड है वो पूरी तरीके से सोल्टी हो चुका है। और यहाँ पे विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा होता है क्योंकि अब उससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उसे सांस लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो लंजा होता है वो छोड़ ही नहीं रहा होता है विंग के हाथों को। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे लंजा का मन ही नहीं होता विंग को छोड़ने का। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उस की माउथ को, यानी कि उसके लिप को, लंजा के लोअर लिप को बाइट कर देता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अब अपने हाथों को विंग के हाथों पे से हटा देता है और यहाँ पे वो लंजा को पुश करने लगता है हमारा विंग जो होता है। और जो जेबुजुन होते हैं वो चिरैन के रूम में होते हैं, लेकिन सडनली जो आयुन रहता है वो रोने लगता है और वो चिरैन जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। जेबुजुन उन्हें अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। तो आयुन के रोने की वजह से वो अब चिरैन के रूम से बाहर आने लगते हैं। यहाँ पे
जो विंग होता है वो लंजा को पुश कर देता है। तो लंजा विंग के हाथ को पकड़ के उसे बेड पे बिठा देता है और दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ सांसें ले रहे होते हैं। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अब चिरेन के रूम से बाहर आकर लंजा के रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही वांग जी और विंग बात कर रहे थे। तो जेबुजुन को आवाज़ सुनाई दे गई थी कि ये दोनों अब उठ गए हैं, तो इसलिए वो अब लंजा के रूम की तरफ आने लगते हैं। यहाँ पे लंजा देखता है विंग के लोअर लिप को कि विंग के लोअर लिप को उसने बाइट किया है, उसमें से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है और विंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ सांसें ले रहा है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है उसने विंग का हाथ अभी भी छोड़ा नहीं होता है। तो विंग जैसे ही उस बेड से उठ के जाने लगता है, लेकिन देखता है कि लंजा ने उसका हाथ अभी भी पकड़ा है, तो वो लंजा की तरफ देखता है और सबसे पहले विंग की नज़र जाती है लंजा के लोअर लिप पर, जहाँ पर विंग ने बाइट किया होता है। और ये देख के जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लशी हो जाता है, उसके चीक्स पूरी तरीके से पिंक हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। यहाँ पे जो लंजा होता है वो विंग को अपनी तरफ फिर से पुश करता है, उसके हाथ को पकड़ के उसे अपनी लैप पे बिठा लेता है, यानी कि गोदी में बिठा लेता है। यहाँ पे वो विंग के लिप पर अपनी फिंगर रखते हुए उससे पूछता है कि विंग क्या दर्द हो रहा है तुम्हें। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और सडनली जेबुजुन आ जाते हैं लंजा के रूम पर, यानी कि लंजा के रूम का जो डोर है वहाँ पे नॉक हो जाती है। तो विंग फटाक से लंजा की गोद से उठ जाता है और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं वांग जी तुम जाग गए ना। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है हाँ ब्रदर, और जो लंजा होता है वो अपने ब्रदर के लिए अपने रूम के डोर को ओपन करता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो थोड़ा सा घबराया हुआ खड़ा होता है। यहाँ पे जेबुजुन जैसे ही आते हैं वो बोलते हैं आयुन बहुत रो रहा है विंग। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है दीजिएगा मुझे हाथों में आयुन को। तो वो बहुत अच्छे से आयुन को विंग की गोद में दे देते हैं, लेकिन वो देखते हैं विंग के लिप पर काफ़ी ज़्यादा वाइट मार्क्स होता है और लंजा के लिप पर भी वाइट मार्क्स होता है। ये देख के वो मुस्कुराने लगते हैं और यहाँ पे जो विंग होता है उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि बस वो एक गड्ढा खोदे और ख़ुद को वहाँ पे छुपा ले, लेकिन विंग वहाँ से चुपचाप से निकल जाता है अपने रूम की तरफ। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो नोटिस कर लेता है कि उसके बदन ने देख लिया है उसके लिप का वाइट मार्क्स, तो वो थोड़ा सा शर्माने लगता है, यानी कि उसके जो ईयर्स हैं वो पिंक हो जाते हैं। यहाँ पे उसका जो फेस है वो तो कोल्ड रिएक्शन ही देता है हमेशा, लेकिन जो उसके ईयर्स हैं वो जवाब दे जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो मुस्कुराते हुए अब लंजा के रूम से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आकर अपने सिर को हिला के बोलते हैं मिल गया मेरे भाई को विंग, और ये बोल के वो मुस्कुरा के नीचे की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही होती है, इतनी ज़्यादा शर्म आती है कि वो खुद को रूम में लॉक कर लेता है और आयुन से बोलता है आयुन क्या हुआ तुम्हें। यहाँ पे विंग खुद को जब आईने में देखता है, जब वो हमारे आयुन से बात करता है, तो उसके चीक्स कितने ज़्यादा रेड हो गए हैं, कितने ज़्यादा उसके ईयर्स पिंक हो गए हैं। तो यहाँ पे वो वॉशरूम के अंदर जाता है, अपने रूम के वॉशरूम के अंदर जाता है और अपने फेस पे 2-4 बार पानी मारता है, तब भी उसका जो ब्लश है वो जा नहीं रहा होता, तो 2-3 थप्पड़ भी लगा लेता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है एक अल्फ़ा के किस करने की वजह से, उसकी बॉडी पूरी तरीके से विंग की बॉडी से टच हो रही थी। जो लंजा की बॉडी है हमारे विंग की बॉडी को पूरी तरीके से प्रेस करी हुई थी। इस वजह से जो हमारा विंग रहता है जैसे ही उसे उस किस का ख्याल आता है वो पूरी तरीके से हॉट हो जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था वो भी हमारे विंग को किस करते करते। और यहाँ पे हमारा लंजा एक पिलो को हक करता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो वॉशरूम की तरफ जाता है रेडी होने के लिए, नीचे जाने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो देखता है कि आयुन को भूख लगी है, इसलिए अब वो अपने फेस को पूरी तरीके से पोंछ लेता है, जो कि उसने पानी मारा था और कुछ चांटे भी। यहाँ पे उसके चीक्स पूरी तरीके से रेड और ज़्यादा हो गए होते हैं चांटों की वजह से। और जो हमारा विंग रहता है वो आयुन को लेकर जाता है किचन एरिया में, और यहाँ पे जो जेबुजुन है वो भी यहीं पे होते हैं और वो देख रहे होते हैं विंग को कि उसके चीक्स कितने ज़्यादा रेड हैं। और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो सबसे नज़र चुराने की कोशिश करता है, खासकर लंजा और जेबुजुन से। यहाँ पे जैसे ही विंग आयुन की मिल्क बॉटल को ले
लेकर वहाँ से निकलने लगता है अपने रूम की तरफ, तो उसे लंजा दिख जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे बीइंग लंजा को ज़्यादा नहीं देखता और अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन लंजा भी उसके पीछे पीछे आता है। और जेबुजुन ये देख रहे होते हैं, वो मुस्कुराते हैं आचिंग को देखते हुए। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो जैसे ही विंग के रूम के पास आता है, विंग फटाक से उसके रूम के डोर को बंद कर लेता है। यहाँ पे हमारे विंग को सुनाई देती है जेंगसा की आवाज़ और उसका फ्लैशबैक हो जाता है ख़त्म। जेंगसा उसके रूम में आ चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी सेटलेस ही खड़े हो और इतने शर्मा क्यों रहे हो, क्योंकि हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था उस टाइम। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है बोलता है तुम अभी भी सेटलेस खड़े हो, चलो जल्दी से कपड़े पहनो, तुम्हें पता भी है इडियट सची का कॉल आया था, वो हमें मार डालेंगे यदि हम समय से नहीं पहुँचे तो। जल्दी करो, तुम रेडी हो रहे हो या नहीं? आयुन कहाँ है? आयुन के कपड़े तुमने उसे नहीं पहनाए, कहाँ पे आयुन? तो जो हमारा विंग रहता है वो चुपचाप से अपने कपड़ों को पहनने लगता है और वो बोलता है सचेनगा के पास है आयुन। तो जो हमारा जेंगसा रहता है वो सचेन के पास जाने लगता है और सचेन भी रेडी होने के लिए अब आयुन को रूम की तरफ लेके आता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो वॉशरूम में जाके अपने कपड़ों को पहनने लगता है और जैसे ही जेंगसा आयुन के कपड़े निकालता है वैसे ही जेबुजुन भी तुरंत ही विंग के रूम में आ जाते हैं और बोलते हैं आते से ही विंग मैं आयुन को ले आया हूँ, इसके कपड़े कहाँ हैं? तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो जेबुजुन की आवाज़ को सुन लेता है और मुस्कुराने लगता है। जेबुजुन जैसे ही रूम के अंदर देखते हैं तो उन्हें विंग तो नहीं दिखता, लेकिन उन्हें जेंगसा आयुन के कपड़े लेके खड़ा हुआ दिख जाता है। तो जेंगसा को देख के जेबुजुन की एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है चेहरे पे। यहाँ पे वो देख रहे होते हैं जेंगसा को, जेंगसा से पूछते हैं कि विंग कहाँ है? तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो बोलता है कि विंग रेडी हो रहा है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं बड़े ही प्यार से एक एक कदम बढ़ाते हैं और जेंगसा की तरफ आने लगते हैं। जेंगसा भी काफ़ी अच्छे से स्माइल करते हुए उन्हें देख रहा होता है। जो जेबुजुन होते हैं जेंगसा को लगता है कि वो उनके पास आके उन्हें किस करेंगे, लेकिन जो जेबुजुन होते हैं वो हमारे आयुन को लेकर आते हैं, बेड पे लेटा देते हैं और जेंगसा के हाथों से आयुन के कपड़ों को ले लेते हैं। यहाँ पे जेंगसा तो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है और जेबुजुन आयुन के कपड़े निकालने लगते हैं जो उसने पहने होते हैं। यहाँ पे जेबुजुन बड़े ही प्यार से मुस्कुरा के आयुन के कपड़े निकाल रहे होते हैं और जेंगसा को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगा था कि जेबुजुन आकर उसे एक क्विक छोटी सी किस करेंगे। यहाँ पे जेबुजुन भी समझ गए होते हैं कि जेंगसा के फेस को देख के, क्योंकि जेंगसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखने लगता है, उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो अभी अभी तैयार हुआ था। जेबुजुन ने उसकी तारीफ भी नहीं की। ये सोच के ना जेंगसा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे लगता है कि जेबुजुन ने उसे बस ऐसे ही किस रिटर्न कर दिया था, जिस तरीके से हमारे जेंगसा ने जेबुजुन की मिर्ची हटाने के लिए जितनी ज़्यादा तीखा उन्हें लग रहा था इसलिए किस किया था। लेकिन यहाँ पे अब जेंगसा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि जेबुजुन ने उसके साथ बिल्कुल चीट किया है, जेबुजुन उससे प्यार नहीं करते, बस उसे ऐसे ही रेंडमली किस कर लिया है। तो ये सोच के ना जेंगसा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन कपड़ों के बॉक्स को, आयुन के कपड़ों के बॉक्स को इतनी तेज़ फ्लोर पर फेंकता है। तो यहाँ पे जो आयुन रहता है उसे भी सुनाई दे जाती है और वो सडनली डर जाता है जिसकी वजह से वो रोने लगता है। लेकिन यहाँ पे जेंगसा जैसे ही आयुन की आवाज़ सुनता है वो आयुन को बहुत अच्छे से चुप कराने की कोशिश करता है, उसे अपनी गोद में ले लेता है और बोलता मैंने जानबूझ के नहीं किया आयुन, धोखे से गिर गया, कोई बात नहीं, वो तो बस एक बॉक्स था, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। उसे बहुत प्यार से चुप कराने लगता है और जेबुजुन देख रहे होते हैं जेंगसा के इस क्यूट से रूप को और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। तो यहाँ पे जेंगसा आयुन को चुप करा देता है, वैसे ही वो उसे बेड पे लेटा रहा होता है तो जेबुजुन उसके लिप्स पर एक स्वीट किस करते हैं, क्विक किस करते हैं और साथ ही में चीक्स पे भी, और उसके ईयर के पास आते हुए बोलते हैं जेंगसा तुम आज वाकई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और ये बोल के वो पीछे हट जाते हैं और ये सुन के हमारा जेंगसा तो सातवें आसमान पे होता है, उसकी खुशी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है। यहाँ पे जेबुजुन मुस्कुराते हुए आयुन के कपड़ों को निकाल देते हैं और उसके न्यू कपड़ों को देखते हुए उसे पहना रहे होते हैं। यहाँ पे जो आयुन रहता है वो चुप तो हो जाता है, लेकिन
वो अपने हाथ और पैरों को काफ़ी ज़्यादा चला रहा होता है, जिसकी वजह से जेबूजुन बड़े ही प्यार से उसे पहनाने की कोशिश करते हैं कपड़े, लेकिन नहीं पहना पाते। तो यहाँ पे जेंगशा बड़े ही प्यार से आयुन का ध्यान भटकाता है खिलौनों के साथ और जेबूजुन उसे अच्छे से कपड़े पहना देते हैं। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे होते हैं। साथ में उनका एक क्यूट सा लिटिल सा बेबी बॉय, ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जो हमारे जेबूजुन होते हैं, यहाँ पे जेबूजुन बड़े ही प्यार से आयुन को अपनी गोद में ले लेते हैं और वो जेंगशा के फोरहेड पे किस करते हैं, उसके बेस्ट पे अपने हाथ को रखते हुए। लेकिन सडनली उसी टाइम आ जाता है हमारा विंग रेडी होकर वॉशरूम से बाहर, और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बहुत अच्छे से अपने मोबाइल को निकाल कर एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा होता है। काफ़ी अच्छे एक परफेक्ट छोटी सी फैमिली हैप्पी लग रहे होते हैं, मतलब हैप्पी छोटी सी फैमिली लग रहे होते हैं। यहाँ पे विंग देखता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह बहुत अच्छी फैमिली लग रही है आप तीनों की। ये सुन के ना जो हमारा जेंगशा रहता है वो करने लगता है, और जेबूजुन भी हमारे आयुन को लेके चले जाते हैं अंकल के रूम में। पर वो जा तो रहे होते हैं सीधे सीधे, लेकिन उनकी नज़र होती है जेंगशा के ऊपर और वो दरवाजे से टकरा जाते हैं। थोड़े सा जो उनका एक शोल्डर रहता है वो दरवाजे से टकरा जाता है, और ये देख के जो जेंगशा रहता है वो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उनके हाथों में आयुन भी था, लेकिन आयुन को कोई चोट नहीं लगी। बस जो हमारा सिचैन है वो हमारे जेंगशा की खूबसूरती में एकदम खो गया था। यहाँ पे जेबूजुन बड़े अच्छे से अपने आप को संभालते हुए पहुँच जाते हैं अब चिरेन के रूम के तरफ। यहाँ पे विंग और जेंगशा काफ़ी तेज़ तेज़ हंसने लगते हैं, वो एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और बोलते हैं पुअर लेंस, और ये बोल के वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है सडनली उसके पास हमारी बेंचिंग का कॉल आता है और विंग जाता है अब हमारे चिरेन के रूम के अंदर, यानी कि लैन चिरेन के रूम के अंदर उन्हें चेक करने के लिए, ताकि वो जब जाए तो उन्हें गुड बाय बोलते हुए जाए। यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो आयुन को देख के काफ़ी अच्छे से खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आयुन काफ़ी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा होता है। काफ़ी चबी है हमारा आयुन और काफ़ी ज़्यादा क्यूट प्यारा है। यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, इसकी एक पिक तो बनती है। तो यहाँ पे रूम के अंदर शुयंग भी होता है, और जो शुयंग होता है वो अब चिरेन की गोद में जो सिचैन होते हैं वो आयुन को दे देते हैं, और जो हमारा शुयंग होता है वो उनकी बहुत ही प्यारी सी एक तस्वीर लेता है, फ़ोटो मतलब पिक्चर खींचता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो चिरेन के रूम में आके बोलता है, अंकल आप कैसे हैं। यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो मुस्कुराते हुए विंग को देखते बोलते, विंग आज तो तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। यहाँ पे जो लैन सिचैन होते हैं वो चले जाते हैं अब उस रूम से बाहर रेडी हो जाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पार्टी में जाना होगा। विंग उनसे इशारों में कह देता है कि सिचैन का आपको नहीं रेडी होना। तो यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो चले जाते हैं अपने रूम के अंदर। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से हमारे चिरेन से सारी की सारी बातें जो रहती हैं कि आज पार्टी में वो कितना ज़्यादा खुश है, आज उसकी सिजे की इंगेजमेंट है, वो बहुत सारी बातें कर रहा होता है चिरेन से। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो भी आवाज़ आता है चिरेन के रूम के अंदर, और जो चिरेन होते हैं वो जेंगशा की भी बहुत अच्छे से तारीफ़ करते हैं, और साथ ही में सुयंग भी। यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो बोलते हैं मैं तो अकेला घर पर रह के बोर हो जाऊँगा, पर तुम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करना। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि बहुत अच्छे से एंजॉय करना, सबसे मिलना, और कुछ इन्जॉयमेंट लांग वांग जी यानी कि लंजा को भी करना सिखा देना, और साथ ही में सिचैन को भी। यहाँ पे जो विंग और जेंगशा रहते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और बोलते जी अंकल। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो बोलता है कि आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से जाना और खूब इन्जॉय करना ब्रदर्स। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो बोलता है शुयंग तुम नहीं चलोगे। तो शुयंग बोलता है नहीं, मैं अंकल के लिए यहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि घर पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना अंकल की सेफ्टी के लिए और घर की सेफ्टी के लिए। और ये सुन के दोनों के दोनों ब्रदर मुस्कुराने लगते हैं। सडनली थोड़ी देर में आ जाते हैं हमारे जेबूजुन। यहाँ पे जेबूजुन बिल्कुल एकदम हैंडसम लग रहे होते हैं। उन्हें देख के तो हमारा जेंगशा एकदम फ्लैट हो जाता है और जेंगशा के मुंह से बाव निकल जाता है। यहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो हमारा विंग रहता है वो ये देख लेता है, क्योंकि जेंगशा की नज़र ही नहीं हट रही होती जेबूजुन से। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है अंकल मुंह तो बंद कर लो जेंगशा से। तो यहाँ पे जेंगशा खुद को संभाल लेता है और वो मुस्कुराने लगता है। यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो बोलते हैं सच में सिचैन तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, अच्छे से पार्टी एंजॉय करना। और लंजा कहाँ है, बांगजी कहाँ है। यहाँ पे
जो सचैन होते हैं वो देख रहे होते हैं चिरैन की तरफ। यहाँ पे विंग भी देखता है कि अभी तक लंजा आया नहीं है। तो जो हमारे लैंस सचैन होते हैं वो बताते हैं कि अंकल उसे कुछ काम है, इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई उसकी, लेकिन वो जल्दी आ जाएगा। ये सुन के विंग थोड़ा सा उदास हो जाता है, अपने पाउथी लिप्स बना के नीचे देखने लगता है। लेकिन जो हमारा जेंगसा रहता है वो उससे कोनी मारते हुए बोलता, रिलैक्स करो, आ जाएगा। और ये सुन के ना विंग थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और जेबुजुन भी देख रहे होते हैं, साथ में सुयंग भी। और जो चिरैन होते हैं वो तो आयुन के ऊपर से नज़र ही नहीं हटा पाते। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं तुम सब के सब मेरे पास आओ और सुयंग एक अच्छी सी फ़ोटो खींचो हम सब की। तो यहाँ पे सब के सब बहुत अच्छे से चिरैन के साथ एक अच्छी फ़ोटो खिंचवाते हैं। आयुन उनकी गोदी में रहता है, जेंगशा और जेबुजुन एक साइड खड़े रहते हैं और विंग उनके एक साइड खड़ा रहता है। और जो शुयंग होता है वो बहुत अच्छे से फ़ोटो खींचता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो बोलता है शुयंग ब्रदर आप भी आ जाइए। तो यहाँ पे शुयंग आ जाता है और एक बॉडीगार्ड जो रहता है वो फ़ोटो खींचता है। जो शुयंग होता है वो विंग के बगल में आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीर आ जाती है, लेकिन विंग चाहता है कि उसके बगल में लंजा खड़ा हो, वो लंजा को बहुत मिस करता है। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोल देते चलो जाओ अब तुम लोग लेट मत हो जाना, अच्छे से एंजॉय करना। और वो वहाँ से निकल जाते। शुयंग जो रहता है वो सबको गुड बाय बोलता है। और जो शोंगलैन होते हैं और जो जेबुजुन होते हैं, विंग और जेंगशा आयुन निकल जाते हैं अब एंगेजमेंट के लिए, यानी कि जियांग हाउस के लिए। यहाँ पे बेंचिंग भी निकल जाते हैं जियांग मैंसन के लिए। साथ ही में मेंग याओ और शाओ सिनचैन भी दोनों साथ ही जाते हैं जियांग मैंसन के लिए। जब वो लोग सब के सब जियांग मैंसन के बाहर खड़े होते हैं तो यहाँ पे विंग और जेबुजुन, जेंगशा, आयुन, सोंगलैन भी आ चुके होते हैं। वो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एंट्री होती है उन लोगों की सबकी इकट्ठी जियांग मैंसन में। जैसे ही यानली, जियांग फैमिया और मैडम यू को दिखते हैं हमारे विंग और जेंगशा, यानली तो इतनी खुश हो जाती है कि अपने फियोंशे को अकेला ही छोड़ के चली जाती है अपने भाइयों की तरफ। यहाँ पे विंग और जेंगशा जैसे ही देखते हैं कि उनकी सिजे भी आ रही हैं तो यहाँ पे वो दोनों भी बहुत अच्छे से अपने कदम को बढ़ाते हैं और अपनी सिजे के पास चले जाते हैं और टाइटली वो तीनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं सॉफ्टली। यहाँ पे वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो जिन परिवार रहता है वो देख रहा होता है यहाँ ली और हमारे वेवुशन और हमारे जेंगशा को। यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरे दोनों बेटे हैं। यहाँ पे मैडम यू भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती हैं, उनके बच्चे आ गए होते हैं। यहाँ पे जो मैडम जिन होती हैं वो विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगती हैं। जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान रहता है, अच्छा लग रहा होता है, यानी कि वो सबसे कितने अच्छे से मिल रहा होता है। क्योंकि बाकी की जो गेस्ट हैं जब यहाँ ली उन सबसे मिलवा रही होती है तो काफ़ी अच्छे से विंग मिल रहा होता है। आचिंग भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो मैडम जिन है वो अपने परिवार को लेकर आती हैं यानली के परिवार के पास। तो यानली सबको इंट्रोड्यूस कराती है। यानली जिन जिशन का अपने फियोंसे का अपने ब्रदर्स के साथ इंट्रोडक्शन कराती है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग और जेंगशा रहता है वो देखता है कि उसकी सजे के बगल में एक काफ़ी लंबा इंसान खड़ा है। तो यहाँ पे जो यानली कहती हैं कि ये मेरे फियोंसे हैं जिन जिशन। तो ये सुन के उनके दोनों के दोनों भाई इतना अगली फेस बना के उसकी तरफ देखते हैं और यहाँ पे जिन जिशन उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है सेकेंड करने के लिए, लेकिन वो दोनों उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पे जो यानली रहती है उन दोनों के ईयर्स को पकड़ते हुए बोलती, कान को खींचते हुए, ये क्या कर रहे हो, मिलो ना। तो यहाँ पे जो हमारे विंग और जेंगशा है वो बोलते हैं सिजे आपने इसे क्या देख के पसंद किया, माफ़ करना, लेकिन देखिए ना इसकी हाइट तो देखिए, ये तो पीकॉक की तरह लंबा है, आपसे कितना लंबा है। ये सुनते ही जो जिन परिवार रहता है वो तो इतने गुस्से में, जो जिन जुशन रहता है खासकर जिन जुशन का छोटा भाई और मैडम जिन थोड़ी सी नाराज़ दिखने लगती हैं। ये देख के हमारी मैडम यू बोलती हैं बच्चों तुम आते ही से ही मजाक करने लगे। और ये बोलते हुए जो हमारे विंग जेंगशा है वो भी कहते हैं आई एम सॉरी सिजे, पर हमें आपको तंग करना पसंद है, हम मजाक कर रहे थे, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे जो मैडम जिन होती हैं विंग का ये जवाब सुनते हुए खुश हो जाती हैं। और जो जिन जिशन रहता है वो तो हमारे विंग के ऊपर से अपनी नज़रों को हटा ही नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो विंग के साथ इतने सारे जनों को देखती हैं, इतने सारे दोस्तों को, तो वो बोलती हैं विंग आचिंग सबसे इंट्रोड्यूस कराओ, हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलाओगे। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो तो सडनली हमारे जेबुजुन के पास आके उनके हाथों में हाथ डालते हुए बोलता है मम्मा ये जेबुजुन है, यानी कि जो जेबुजुन नाम से उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पे जो मैडम यू है वो बोलती कि ये बिजनेसमैन है। यहाँ पे विंग और जेंगशा बता नहीं पाते कि ये लान सुचान है।
मिस्टर लैन गैंगस्टर लैन परिवार के बड़े बेटे वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताते, लेकिन हमारे जियांग फैमिया को तो साफ साफ पता होता है। जैसे ही विंग और जेंगशा सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे जेबुजुन का, तो वो जेबुजुन नाम करके ही कराते हैं, ना कि लैन सेचन, क्योंकि लैन लग जाता तो गैंगस्टर का नाम आ जाता। इसलिए हमारे जेबुजुन भी प्यार से बहुत अच्छे से सबसे मिलते हैं। यहाँ पे मैडम यू देखती हैं कि जेंगसा ने जो जेबुजुन है उनके हाथ में हाथ डाला है, और जेबुजुन के हाथ में एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी है। यहाँ पे मैडम यू पूछते हैं ये बेबी किसका है, तो आयुन को गोद में लेते हुए विंग बताता है कि मदर मैंने इस बेबी को अडॉप्ट किया है। ये सुनते ही जो मतलब आंटी मैंने इस बेबी को अडॉप्ट किया है, तो मैडम यू के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बेबी के लिए हमेशा से है, और आज तो वो विंग के लिए कुछ अच्छा ही सोच रही होती हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद तो उनके बच्चे आए थे अदर कंट्री से और बाहर से पढ़ के, और अभी भी आए तो उनके साथ नहीं रहे, तो उनके दिल में ना अब अपने दोनों बेटे के लिए बराबर फीलिंग्स आ गई होती है। अब विंग भी उनके लिए जेंगसा की तरह हो गया होता है, और वो विंग से बोलती है विंग तुम बहुत अच्छे हो बेटा, सबका बहुत भला सोचते हो, पर कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। यहाँ पे मैडम जिन देख रही होती है मैडम यू की तरफ, और वो इशारा करती है। यहाँ पे जो जिनजुशन होता है उसकी नज़रें तो विंग से हट ही नहीं रही होती, और मैडम जिन ने जिनजुशन की तरफ ही इशारा किया होता है मैडम यू का, कि वो विंग को कितना ज़्यादा पसंद करने लगा एक ही नज़र में। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो विंग से बोलती हैं मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, तो यहाँ पे विंग बोलता है ओके आंटी आप कर लेना, क्योंकि विंग को भी पहली बार मैडम यू ने इतने अच्छे से बात की होती विंग से भी, तो मैडम जो यू होती हैं विंग से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, विंग का दिल भी पिघल जाता है, और उसे भी अपनी मदद दिखने लगती है अपनी चाची में। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं बाकी सबसे मिलते हैं, और हमारे जियांग फैमिया से भी। यहाँ पे जियांग फैमिया काफ़ी अच्छे से जेबुजुन से बातें करते हैं, जेबुजुन भी उनसे काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं पुरानी बातों को सबको भुला के, और मैडम यू को दिख जाता है कि जेंगशा जेबुजुन को कितना पसंद करता है, साथ ही में जियांग फैमिया भी। वो लोग नहीं चाहते कि अपने बच्चों को वो कभी दुखी देखें, इसलिए जो हमारे मैडम यू और हमारे जियांग फैमिया रहते हैं वो जेबुजुन को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जेंगशा विंग किससे शादी कर रहे हैं, बस वो उन दोनों से खुश रहें, मतलब उनके हस्बैंड के साथ उनके परिवार के साथ खुश रहें, लेकिन सेफ्टी भी रहे। तो इसलिए जियांग फैमिया थोड़ी से परेशान होते हैं, उन्हें पता होता है, लेकिन मैडम यू को नहीं पता होता, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो वापस से आयुन को अपनी गोद में ले लेते हैं, विंग और जेंगशा को सबसे मिलने के लिए कह देते हैं, क्योंकि ये उनके परिवार का फंक्शन है इसलिए भी। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे बेन्स की, यहाँ पे बेन परिवार भी आता है, और जेबुजुन उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो हमारे जियांग फैमिया और जो हमारे जेबुजुन जो हमारे साओ सुन चैन रहते हैं, और सोंगलैन भी रहते हैं, मेंगयाओ भी रहते हैं। वहाँ पर जो मेंगयाओ रहता है वो तो पीछे छुपा होता है, अभी तक उसे जिन गोंगसा ने देखा नहीं होता, लेकिन मेंगयाओ को थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा होता है। यहाँ पे वो जब हमारा विंग सबको इंट्रोड्यूस कराता है, तो जो जिन गोंगसा और वेन रोहान होते हैं वो भी सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं। वेन रोहान से जो हमारे जियांग फैमिया उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे जो जिन गोंगसा रहते हैं, सब के सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, जुल रहे होते हैं। इस यहाँ पे जो हमारा मेंगयाओ है, जैसे ही हमारा विंग आचिंग उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं सबसे, तो यहाँ पे मेंगयाओ के फादर की नज़र जाती है, और यहाँ पे मेंगयाओ को उसके फादर बहुत बुरे लगते हैं। वो एक अच्छे घर एक अच्छे परिवार के साथ जी रहे हैं, अच्छे तरीके से, अपनी पूरी हैप्पी फैमिली है। बस यहाँ पे जो मैडम जिन है उनके पहले हस्बैंड का जो बेटा है, यानी कि जो हमारा जिन जुशन है जो कि यानली का फियोंसे है, वो बस हमारे जिन गोंगसा का बेटा नहीं है, बाकी के सब यानी कि जो हमारा जिन जुशन है और जो हमारी म्याम्या है, वो यहाँ पे मैडम जिन और जिन गोंगसा के रियल बच्चे होते हैं। और यहाँ पे मेंगयाओ और जिन जुशन के अलग अलग मतलब जो जिन जुशन है उसके फादर अलग रहते हैं, और जो मेंगयाओ उसकी मदर अलग रहती है। यहाँ पे मेंगयाओ को बहुत बुरा लगता है कि उसके फादर दिखते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। यहाँ पे जो वेन रोहान होता है उसे भी मेंगयाओ दिख जाता है, और वो मुस्कुराता है। यहाँ पे जो जिन गोंगसा होता है वो पहले तो मेंगयाओ को देख के थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन फिर वो भी मुस्कुरा के सबसे मिलता है, उससे भी मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अब जियांग्स का और लेंस का ट्रस्ट जीत लिया होता है मेंगयाओ ने, तो उससे भी खुशी हो रही होती है। यहाँ पे अब एंट्री होती है हमारे न्यू मिंजे की, जो कि होते हैं लड़के वालों की तरफ से, यानी कि जिन जुशन के बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे वो जैसे ही आते हैं, जो म्याम्या रहती है, जो हमारी बेंचिंग और वेनिंग रहते हैं, वो अभी विंग और जेंगशा बाकी सबसे मिलजुल के बात कर रहे होते हैं, और जो बेन रोहान आया होता है उसके साथ उसका बेटा
होता है, यानी कि बेन चाओ को भी बीइंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो अब बीइंग से बात करने की कोशिश करता है। ये चीज़ हमारा जिनगोंगसा भी देख रहा होता है और साथ ही में जो जिनजुशन होता है वो भी, जिनजुशन को ये बात पसंद नहीं आती, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो भी अब बीइंग की टीम में ही शामिल हो जाता है और बीइंग से बात करने की कोशिश करता है, सबसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। साथ ही में जो हमारा बेन चाओ होता है, सॉरी, वो भी बीइंग से बात करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। और यहाँ पे जो हमारे जिनजुशन रहते हैं वो यानली से हमारे जो नीमिन होते हैं और उनके छोटे ब्रदर होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और बाकी सब जो हमारी यानली रहती है वो भी सबसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबको बुलाती है। तो जो हमारी बेंडिंग होती है और बेंचिंग होती है वो तो देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में चले जाते हैं। यहाँ पे इसको भी बुलाया गया है ये सोच के वो छुपने लगती है। और यहाँ पे जो हमारे साउसनचन होते हैं उनके पास हमारे लंगवांग जी की वीडियो कॉल आती है। यहाँ पे जैसे ही वीडियो कॉल को अटेंड करते हैं हमारे सोंगलैन, यानी कि सोंगलैन के पास आती है, वो बोलते हैं, जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है कि मुझे सबको दिखाओ, सब ठीक तो है ना, सब सेफली वहाँ पे पहुँच तो गए हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारे सोंगलैन होते हैं जैसे ही हमारे विंग की तरफ कैमरा करते हैं, मोबाइल को करते हैं, तो जो हमारा लंजा रहता है वो देखता है कि दो अल्फ़ा हमारा जो बेन चाओ है और जो हमारा जिनजुशन है वो मक्खी की तरह हमारे विंग के आसपास घूम रहे हैं। और ये देख के हमारे लंजा को काफ़ी ज़्यादा आता है गुस्सा। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और